क्यों हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध। दोस्तों, किस कारण के चलते अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को आपस में लड़ना पड़ा, क्यों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आपस में लड़ना पड़ा और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार महर्षि गलभ जब प्रातः सूर्योदय प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बहुत क्रोध आया। वे उसे श्राप देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोबल का ध्यान आ गया और वो रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से इस घटना के विषय में चर्चा की। श्याम सुंदर तो ब्रह्मदेव ठहरे ही झट प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विस्मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर सात की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गलाब जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन आनंद आ गया। झटपट चले और पहुँचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिरकर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुँचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबरा गया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्रियम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार लेगा। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रा आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान करने पहुंच गई। वहां उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नारद जी ने पहले ही अक्षय पुण्य का महत्व सुभद्रा को बता रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वो तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। सुभद्रा ने लाखों बार पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी पत्नी क्यों रो रही है, क्यों इतना विलाप कर रहे हो। मगर उस गंधर्व ने बिना प्रतिज्ञा के कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने कुछ भी नहीं बताया बिगर प्रतिज्ञा के। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर सारी स्थिति स्पष्ट की। तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े ही धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह प्रतिज्ञा ब्राह्मण के लिए की गई थी। दूसरी ओर यह प्रतिज्ञा बहुत कुछ सुभद्रा को विचार करने के बाद अंत में वह गंधर्व को अपने साथ ले गई। सुभद्रा घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। चित्रसेन अर्जुन का मित्र था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। नारद जी ने इधर जब सब ठीक कर लिया तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसीलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए।
अब देवर्षि पुनः दौड़ते हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण में हूँ और मेरे पास केवल उनका बल है तथा अब तो उनके दिए हुए उपदेश धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि अब द्वारका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कहकर सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। युद्ध छिड़ गया, बड़ी घमासान लड़ाई हुई, कोई जीत नहीं सका। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने भी पाशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बातों के आगे आपकी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियाँ हुई हैं। अब तो इस लीला को समाप्त कीजिए प्रभु। तब बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कहने लगे, पर गालव ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक चल रहा है। तब स्वच्छ हृदय से ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण अर्जुन सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालूंगा। पर बेचारे साधु ने जो ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि मैं कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल धरती पर ना गिरे। इसके बाद ऐसा ही हुआ। ऋषि गालो बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और स्थान छोड़कर लौट गए। इसके बाद सभी देवी देवता और भगवान शंकर और सुभद्रा अर्जुन अपने अपने लोक को लौट गए। दोस्तों, यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में, वे अपने प्रिय मित्र अर्जुन से भी युद्ध करने में पीछे नहीं हटे और दोनों के बीच में भगवान शंकर को आना पड़ा। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो और जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।